Hello everyone, very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC Net Management Mentor. So दोस्तों आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिसंबर साइकिल में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कट ऑफ क्या आपका इंक्रीज होने वाला है या आगे क्या होने वाला है। सो ओवरऑल दोस्तों अभी हाल में ही जून साइकिल का एग्ज़ाम रिकंडक्ट हुआ है और अब यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस जो है आप सभी दिसंबर एस्पिरेंट्स के एग्ज़ाम पे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे यूजीसी के अकॉर्डिंग टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं चेंजेस के लिए। और अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में जो आपका कट ऑफ होता है ये ऐसा कुछ इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एक साइकिल के साथ आपका कट ऑफ बढ़ेगा ही घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। कट ऑफ जो होता है वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। जैसे कि अगर हम कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करें दोस्तों तो पहला फैक्टर जो हम कंसीडर करते हैं वो होता है कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या था। इजी लेवल का पेपर हुआ था, आपका मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए थे या टफ लेवल के आए थे। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है ये कि अब यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग है या नहीं। फिलहाल अभी तक का कॉन्सेप्ट यही रहा है कि निगेटिव मार्किंग जो है आपकी नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका कट ऑफ उस बेसिस पे भी कहीं न कहीं डिटरमिन किया जाता है। और थर्ड होता है कि आपके प्रीवियस जो कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। तो दोस्तों अगर हम ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो लगभग हर बार ही ये देखा जाता है कि आपका जो ओवरऑल जेआरएफ के लिए मार्क्स गए हैं वो 150 से 210 के बीच में कहीं न कहीं वेरिएट करते हैं। फिलहाल आपका जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज डिक्लेयर किया जाता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसके लिए एक अलग कट ऑफ सेट किया जाएगा। फिर उसके बाद अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस में के लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए अलग कट ऑफ होता है। ओबीसी के लिए अलग कट ऑफ है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर इसके बाद जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। और ये इसी तरीके से अगर हम डाउनवर्ड स्लोप वे में जाएं तो कट ऑफ आपका धीरे धीरे स्लो होते जाता है। तो जनरली अगर अनरिजर्व के लिए आपका कट ऑफ जो है वो 180 जा रहा है तो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, लगभग 170 जाएगा। ओबीसी के लिए उससे भी कम जाएगा, एससी के लिए उससे कम जाएगा, एसटी के लिए उससे भी कम जाएगा और पीडब्ल्यू के लिए उससे भी कम जाता है। तो ये आपका ये पैटर्न होता है। अब अगर हम दिसंबर साइकिल के एस्पिरेंट्स के बारे में बात करें दोस्तों तो ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये है कि आपको अपने एंड से पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, पेपर का लेवल जो है आपके पास 87 सब्जेक्ट्स का 83 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन होता है पेपर 2 के लिए। अब आपको भी पता है पेपर 1 सबके लिए सेम है। पेपर 2 जो है आपका वो अलग अलग होगा आपके चॉइसेस के बेसिस पे। तो कोई भी पेपर हो, हर पेपर में जो लेवल होता है दोस्तों वो मॉडरेट ही होता है। बहुत टफ भी नहीं आएगा और ना ही ईजी आएगा। अगर हम क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात कर लें तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ सकता है, सीक्वेंस बेसिस पे पूछ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर हम अभी पिछले 1-2 साइकिल से कंपेयर करें या रिलेट करें तो आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी बेस्ड वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं आप उसकी एनालिसिस ज़रूर कर लें। साथ ही साथ हर एक कॉन्सेप्ट पे अपना कमांड बनाएं, ठीक है। और उसके बाद आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप कोर्सेज परचेज करो, ये आपकी मर्जी है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि पूरी तरीके से आप अपनी तैयारी जो है वो मिड नवंबर तक हर हालत में या नवंबर फर्स्ट वीक तक हर हालत में आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद मिनिमम 20 दिन का टाइम या 1 महीने का टाइम आप अपने रिविजन के लिए निकालिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सही स्ट्रेटेजी है। बाकी अब अगर हम पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो टाइम यहाँ पे हम लिटरली, आप हमसे पूछते हो तो हम बोलते हैं चलो ठीक है, मिनिमम आपको 4 आवर का आज से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम आपको 4 आवर पर डे देना पड़ेगा। बट दोस्तों इसके साथ एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप सभी का अपना अपना अलग अलग स्ट्रेंथ और ग्रैस्पिंग पावर होती है। तो ये स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आपको खुद से पता है। कई के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो है वो थियरी पे कमांड अच्छा होता है, न्यूमेरिकल पे कमांड थोड़ा वीक होता है।
कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे कमांड बहुत अच्छा होता है, थ्योरी वाले पार्ट में बहुत थोड़ा सा वीक होता है। तो आप अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज कीजिए और उसके बाद उसी पे आपको फोकस करना है। जो टॉपिक्स आपको वीक लग रहे हैं, अभी आपके पास पूरा टाइम है, उस पर पूरा फोकस कर डालिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर भी साथ साथ आपको रिविजन करते चलना है। मेन मोटिव आपका ये है दोस्तों कि आपको ये नेट जो है ये या जीआरएफ जो भी आपका ड्रीम है वो आपको इसी दिसंबर साइकिल में क्रैक कर लेना है, क्योंकि पिछले 2 साइकिल से ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि कभी भी निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कुछ भी चेंज कभी भी हो जाएगा, हमारा आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। हो सकता है एग्जाम के 15 दिन पहले यूजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो सिलेबस सेम रहने वाला है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। अभी फिलहाल यही लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी दिसंबर साइकिल वाले एग्जाम में तो इंट्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसका बेनिफिट लीजिए। और रही कट ऑफ की बात, तो दोस्तों कट ऑफ जो जैसा कि मैंने बताया कि ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस साइकिल में अगर आपका कट ऑफ जो है मान लो अगर वो 62% जाता है तो नेक्स्ट में ऐसा नहीं कि ये 60 जाएगा या 65 जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल मोटा मोटा ये डिपेंड करेगा कि आपका पेपर का लेवल कैसा था, पेपर टफ था या नहीं था, ठीक है। और भी इसके सारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कट ऑफ बाद की बात होगी, वो जब आप एग्जाम दे लोगे, आपके एग्जाम्स की हम आपके पेपर्स की एनालिसिस हम करेंगे, उस समय कट ऑफ हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा या पॉसिबिलिटी क्या है कि कितना आपका फाइनल मेरिट जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फोकस अपने प्रिपरेशन पे करना है। आपके लिए डेली दोस्तों हम फ्री सेशंस ला रहे हैं, 2 फ्री सेशंस हर एक सब्जेक्ट के लिए लेके आ रहे हैं। एक यूट्यूब पे आ रहा है, यूट्यूब का हमारा अपना ये चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ हम अपने ऐप के थ्रू भी डेली आपको फ्री सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये 2 फ्री सेशंस है, आप डेली देखिए। और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स का अपना एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बना हुआ है, आप अपने उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपको टीजी ग्रुप के थ्रू ही शेयर की जाती है, प्लस सारे प्लानर्स भी आपको टीजी ग्रुप के थ्रू ही शेयर किए जाते हैं। अभी अगर आप चाहते हो कि आप दिसंबर साइकिल में अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, तो सेल्फ स्टडी करना दोस्तों आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आज के डेट से अगर हम बात करें तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोर्सेज परचेज कर लो। और अभी ऑफर भी चल रहे हैं जहाँ पे आपको एक मिनिमम रेट में केवल 6.05 पे में आपको पूरा का पूरा पैकेज प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको केवल करना क्या है, इस पैकेज को लेने के लिए एक कोड है, ये अप्लाई करना है और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी कोर्सेज लेने के लिए। सो जिस भी सब्जेक्ट्स पे आप तैयारी कर रहे हो आप कोर्सेज ले सकते हो, ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज यहाँ पे प्रिपरेशन कराए जाते हैं। तो कोर्सेज लोगे तो पूरा का पूरा पैकेज आपको पेपर 1 पेपर 2 का मिलेगा, एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आपको। आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली लाइव सेशंस भी होते हैं, प्लस यहाँ पे एग्जाम के पहले पहले आपका एक रिवीजन सेशन भी होता है, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपका अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिसेस भी कराए जाते हैं, आपके कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में भी होते हैं कि मैम अभी बस 3 महीने रह गए हैं तो हम तैयारी करें या ना करें, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों माइंड मेकअप कर लीजिए, अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो नो डाउट एक अटेम्प्ट में आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो कि 3-4 महीने की प्रिपरेशन में ही अच्छे से तैयारी करके पहले अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्रैक कर ले जाते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।